अभी तो मैं आपको इंग्लिश सिखा रही हूँ, लेकिन कल इस टाइम पे मैं ट्रैवल कर रही होंगी। कोई काम जो फ्यूचर में चल रहा होगा, बस उसे ही तो इंग्लिश में कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो चलो इस वीडियो में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को डिटेल में समझते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज तब होता है जब हम फ्यूचर में हो रहे किसी एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं कि वो एक्शन उस टाइम पे चल रहा होगा। इसे समझने का सबसे सिंपल और इजी ट्रिक है ये। किसी भी सेंटेंस के एंड में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता होगा, ती होगी, ये सारी चीजें आए तो आप समझ जाना कि वो सेंटेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। अब समझते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट के साथ विल बी या फिर शैल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है। नाउ लेट्स लर्न थ्रू एग्जांपल्स। पहला सबसे सिंपल एग्जांपल है दिस, आई विल बी स्टडिंग टुमारो। सब्जेक्ट के साथ विल बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म यूज किया है किसी एक्शन को जो फ्यूचर में होने वाला है उसे डिस्क्राइब करने के लिए। आई विल बी स्टडिंग टुमारो, मैं कल पढ़ रहा हूंगा। शी विल बी कुकिंग डिनर एट 7 PM, वह 7 बजे रात का खाना बना रही होगी। दे विल बी ट्रैवलिंग टू मुंबई नेक्स्ट मंथ, वो अगले महीने मुंबई जा रहे होंगे। ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल इन द इवनिंग, वो शाम को फुटबॉल खेल रहा होगा। वी विल बी वॉचिंग अ मूवी दिस वीकेंड, हम इस वीकेंड फिल्म देख रहे होंगे। द बेबी विल बी स्लीपिंग बाय द टाइम वी गेट होम, जब हम घर पहुंचेंगे तब बच्चा सो रहा होगा। टुमारो शी विल बी वेटिंग फॉर हर फ्रेंड एट द कैफे, कल वो कैफे में अपने दोस्त का इंतजार कर रही होगी। दे विल बी वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट ऑल नाइट, वो पूरी रात प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे। आई विल बी एक्सरसाइजिंग एट द जिम टुमारो इवनिंग, मैं कल शाम को जिम में एक्सरसाइज कर रही होंगी। शी विल बी रीडिंग अ बुक इन द पार्क दिस संडे, वो इस संडे को पार्क में किताब पढ़ रही होगी। ही विल बी ड्राइविंग टू वर्क टुमारो, वो कल काम पर गाड़ी चला रहा होगा। वी विल बी वेटिंग फॉर यू एट द रेस्टोरेंट टुमारो इवनिंग, हम कल शाम को रेस्टोरेंट में तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप भी बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक इंग्लिश सीखना चाहते हो, वो भी एक्सपर्ट मेंटोर्स की गाइडेंस में, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक करना बिल्कुल मत भूलना। दे विल बी शॉपिंग फॉर ग्रोसरीज दिस वीकेंड, वो इस वीकेंड पर ग्रोसरीज की खरीदारी कर रहे होंगे। शी विल बी स्टडिंग फॉर एग्जाम्स नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रही होगी। दे विल बी विजिटिंग देयर ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट मंथ, वो अगले महीने अपने दादा दादी के पास जा रहे होंगे। I will be writing an email to my friend tonight, मैं आज रात को अपने दोस्त को ईमेल लिख रहा हूँगा। She will be practicing piano in the afternoon, वो दोपहर को पियानो की प्रैक्टिस कर रही होगी। He will be repairing his bicycle tomorrow, वो कल अपनी साइकिल की मरम्मत कर रहा होगा। We will be discussing the project during the meeting, हम मीटिंग के दौरान प्रोजेक्ट पर चर्चा कर रहे होंगे। They will be playing cricket in the park next Sunday, वो अगले रविवार को पार्क में क्रिकेट खेल रहे होंगे। I will be cleaning my room this weekend, मैं इस वीकेंड पर अपने कमरे की सफाई कर रही होंगी। She will be helping her mother with cooking tomorrow, वो कल अपनी माँ को खाना बनाने में मदद कर रही होगी। He will be watching a movie with his friends on Friday night, वो शुक्रवार की रात अपने दोस्तों के साथ फिल्म देख रहा होगा। We will be waiting for the bus at the stop tomorrow morning, हम कल सुबह बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहे होंगे। They will be attending a wedding ceremony next month, वो अगले महीने शादी के सेरेमनी में भाग ले रहे होंगे। She will be watering the plant in the garden tomorrow evening, वो कल शाम को बगीचे में पौधे को पानी दे रही होगी। He will be waiting for his friend outside the station tomorrow, वो कल शाम को बाहर अपने दोस्त का इंतजार कर रहा होगा। We will be going for a walk in the park this evening, हम आज शाम को पार्क में सैर करने जा रहे होंगे। They will be studying together for the exam next week, वो अगले हफ्ते परीक्षा के लिए साथ में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये थे बेसिक से लेकर एडवांस्ड एग्जांपल्स। अब आपका होमवर्क ये है कि आपको मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस से एक एग्जांपल। कैसा लगा ये लेसन? इस मजेदार लेसन की तरह मेरा फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बहुत अलग है, बहुत खास है, जिसमें मैंने बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सिखाई है और बोलने की प्रैक्टिस करवाई है। इसमें आपको 60 से ज्यादा वीडियो लेसन्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस की ऑप्शन भी है, नोट्स मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे, प्रैक्टिस ग्रुप होगा जहां स्टूडेंट्स ऑडियो और टेक्स्ट मैसेजेस में प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका फ्लुएंट होने का सपना सच हो सके। आपके प्यार से मुझे इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन इंग्लिश कोच का अवार्ड मिला है और इसी प्यार के लिए कह रहा हूं कि ये कोर्स जरूर ट्राई करो, आपकी लाइफ चेंज कर देगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप avvalenglish.com पर भी जा सकते हैं। अगर होना है सफल तो फॉलो अव्वल।